दोस्तों नमस्कार। इंग्लिश परसेप्शन के इस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, इस्तकबाल। दोस्तों आज हम जो टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है अरावली पर्वत श्रृंखला के प्रमुख दर्रे और उसके पठार के बारे में बात करते हैं मित्रों। आओ हम चर्चा करते हैं मित्रों। अरावली पर्वत श्रृंखला के प्रमुख दर्रे प्रमुख दर्रे। देखो दोस्तों, हमने पिछली क्लास में चर्चा की थी कि हमने जो पिछली क्लास में बात किया था कि जो पश्चिमी भौतिक प्रदेश है, राजस्थान के भौतिक प्रदेश है, उसको चार भागों में बांटते हैं। पहला जो है पश्चिमी रेतीला मैदान है, दूसरा अरावली प्रदेश है, फिर पूर्वी मैदान है, फिर दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है। इस प्रकार से हमने पहले बात किया था कि जो पश्चिमी रेतीला मैदान है उसको दो भागों में बांटते हैं। पहला होता हमने ये कहा था महान भारतीय मरुस्थल और राजस्थान बांगर प्रदेश। महान भारतीय मरुस्थल को भी हमने दो भागों में बांटा था, मरुस्थलीय प्रदेश और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। और राजस्थान बांग्र प्रदेश को हमने चार भागों में बांटा था कि इसके अंदर गग्गर का मैदान, लूणी बेसिन, फिर उसके बाद में नागौर उच्च भूमि और उसके बाद में शेखावटी प्रदेश के बारे में हमने जानकारी ली थी मित्रों। और उसके बाद में हमने ये कहा था इन सब के बारे में कि इसकी विशेषताएं क्या होती है, दो बात किया था। और अब आज हमने बात किया था, पिछली क्लास में एक और बात की थी अरावली पर्वत के बारे में। तो अरावली पर्वत श्रृंखला की कितनी लंबाई है, कितना उसका विस्तार है, इसके ऊपर चर्चा की थी। फिर हमने कहा था अरावली को तीन भागों में बांटते हैं, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिण अरावली। फिर उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी के बारे में जानकारी ली थी। फिर उसके बाद मध्य अरावली की ऊंची चोटी के बारे में जानकारी ली थी। फिर दक्षिण अरावली की चोटी के बारे में जानकारी ली थी। आज हम बात कर रहे हैं अरावली पर्वत श्रृंखला के जो प्रमुख दर्रे हैं उन पे ऊपर बात करते हैं, और साथ साथ के अंदर अरावली पर्वत श्रृंखला के जो पठार है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो दर्रे जो है इसके अंदर सबसे पहले यदि हम बात करते हैं अरावली का जो विस्तार आता है, हम ये कहते हैं उदयपुर के अंदर आता है। इस उदयपुर के अंदर अरावली पर्वत श्रृंखला के जो दर्रे हैं उसमें केवड़ा की नाल केवड़ा की नाल, दूसरा है हमारे का फुलवारी की नाल, फुलवारी की नाल, फिर उसके बाद में हाथी नाल, और लास्ट है इसके अंदर ढेबर नाल। ये जो ढेबर नाल है ये है जयसमंद के अंदर। कहाँ है मित्रों? जयसमंद के अंदर। तो अरावली पर्वत श्रृंखला के जो प्रमुख दर्रे हैं उनमें केवड़ा की नाल, फुलवारी की नाल, हाथी नाल, ढेबर नाल, ये उदयपुर के प्रमुख श्रृंखला के दर्रे होते हैं। इसी प्रकार से अपन बात करते हैं दोस्तों राजसमंद के अंदर। तो राजसमंद जो है इसके अंदर जो है मेनली हमने कहा कि कामली घाट। कौन सी दोस्तों? कामली घाट, या हमने इसके कमली घाट भी बोलते हैं, कमली घाट, या इस कमली घाट का दूसरा नाम है खामली घाट। खामली घाट, खामली घाट। फिर दूसरे इसके अंदर है गोरम घाट। ये सब राजसमंद में, गोरम घाट राजसमंद में आता है, गोरम घाट, कामली घाट, गोरम घाट, गोरम घाट के अंदर आता है। उसके बाद में पगलिया की नाल। पगलिया की नाल क्या था दोस्तों? पगलिया की नाल। ये जो पगलिया की नाल है ये मेनली राजसमंद, राजसमंद मेवाड़ को, राजसमंद किसको बेटा? मेवाड़ को, राजसमंद मेवाड़ को पाली पाली मारवाड़ से आपस में जोड़ती है मित्रों। पाली मारवाड़ से आपस में क्या करती है? जोड़ती है। तो पगले की नाल, कमली घाट, खामली घाट एक ही बात है, गोरम घाट, पगले की नाल, और उसके बाद में अगली एक और नाल आती है हाथीगुड़ा की नाल। हाथीगुड़ा की नाल, हाथीगुड़ा की नाल। तो यहाँ पे ये जो हाथीगुड़ा की जो नाल है ये सब दर्रे किसके मित्रों? राजसमंद पर्वत श्रृंखला के प्रमुख दर्रे हैं। तो उदयपुर में केवड़ा की नाल, फुलवारी की नाल, हाथी नाल, डेबल नाल उदयपुर वाले हैं। राजसमंद की बात करते हैं तो कामली घाट, गोरम घाट, पगले की नाल। पगले की नाल जो राजसमंद को पाली से आपस में जोड़ती है, यानी मेवाड़ को मारवाड़ से जोड़ती है, हाथीगुड़ा की नाल। इसी प्रकार से अपन बात करते हैं मित्रों पाली पर्वत श्रृंखला के जो पाली जिला है उसके प्रमुख जो दर्रे हैं, इसके अंदर हम पाली जिले के दो दर्रे आते हैं। एक तो आता है बरनाल, एक तो आता है मित्रों बरनाल, और एक आता है देसुरी की नाल। क्या था बेटा? देसुरी की नाल, देसुरी की नाल। यानी बरनाल जो है मित्रों हम ये कह सकते हैं कि पाली में, हम ये कह सकते हैं कि पाली को ब्यावर अजमेर से क्या होती है दोस्तों? ब्यावर अजमेर से आपस में जोड़ती है। कौन मित्रों? बरनाल। वही देसुरी नाल जो है ये पाली को किससे जोड़ती है? हम ये कह सकते हैं राजसमंद और उदयपुर से क्या होती है दोस्तों? जोड़ती है। तो याद रखना कि पाली के अंदर दो महत्वपूर्ण दो दर्रे आते हैं, एक तो बरनाल होता है, दूसरा देसुरी नाल होती है। बरनाल पाली को ब्यावर अजमेर से जोड़ती है, देसुरी नाल पाली को राजसमंद उदयपुर से जोड़ने का काम करती है। कौन सी? देसुरी नाल। इसी प्रकार से अजमेर के अंदर जो दो दर्रे आते हैं, अजमेर में अरावली पर्वत श्रृंखला के दो दर्रे हैं। एक तो परवालिया की नाल आती है। क्या था बेटा? परवालिया की नाल, परवालिया की नाल आती है। और दूसरा जो आता है अजमेर के अंदर यदि अपन बात करते हैं सूरा नाल आती है। क्या बेटा? सूरा नाल।
तो याद रखना जो ऊपर वाले की नाल है ये हम ये कह सकते हैं अजमेर ब्यावर को आपस में जोड़ने का काम करती है ना। अजमेर और ब्यावर, अजमेर ब्यावर को जोड़ने का काम करती है कौन सी? परवाली की नाल, सूरानाल ब्यावर में प्रेजेंट होती है। तो अरावली पर्वत श्रृंखला के जो प्रमुख दर्रे हैं हमने बात किया, उदयपुर में केवड़ा की नाल, फुलवारी की नाल, हाथी नाल और ढेबर नाल, ये सब उदयपुर के अंदर क्या है? अरावली पर्वत श्रृंखला के महत्वपूर्ण दर्रे हैं। इसी प्रकार से राजसमंद के अंदर कमली घाट या खामली घाट, गोरम घाट, पगले की नाल, पगले की नाल जो होती है राजसमंद को पाली से जोड़ती है, यानी मेवाड़ को मारवाड़ से जोड़ती है, ये महत्वपूर्ण बात हुई। फिर उसके बाद में पाली के अंदर बरनाल, देसुरी नाल, पाली मारवाड़ को, अजमेर ब्यावर है तो मारवाड़, पाली क्या होता है बेटा? मारवाड़ है, यानी मारवाड़ को मेरवाड़ा से जोड़ती है। मेरवाड़ा मतलब हम ये कह सकते हैं अजमेर ब्यावर वाले क्षेत्र को मेरवाड़ा बोलते हैं, पाली को मेरवाड़ा से जोड़ती है। फिर देसुरी नाल जो होती है पाली को राजसमंद से जोड़ती है, यानी मेवाड़ को, मारवाड़ को मेवाड़ से जोड़ती है, मारवाड़ को मेवाड़ से जोड़ती है। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसी प्रकार से अजमेर के अंदर परवाली की नाल है, सूरा नाल है, जो अजमेर ब्यावर के बीच में अजमेर ब्यावर को आपस में जोड़ने का काम करती है। तो इस प्रकार से हमने अरावली पर्वत श्रृंखला के प्रमुख दर्रों के बारे में चर्चा की। इसी प्रकार से अगली जो पॉइंट बात करेंगे, अरावली पर्वत श्रृंखला के पठार, अरावली पर्वत के पठार, अरावली पर्वत के पठार, यानी अरावली पर्वत श्रृंखला का जो सबसे ऊंचा पठार है उसका बोलते हैं उड़िया का पठार। क्या बेटा? उड़िया का पठार, उड़िया का पठार। यानी हम ये कह सकते हैं कि उड़िया का पठार कहाँ है बेटा? सिरोही के अंदर है, जो अरावली पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा पठार है। अरावली का सबसे ऊंचा पठार है ये, अरावली का सबसे ऊंचा पठार, सबसे ऊंचा पठार माना जाता है। फिर दूसरी बात हम कह सकते हैं, दूसरी अबू पर्वत, अबू पर्वत, ये भी कहाँ है बेटा? अबू पर्वत हमें कहेंगे बेटा सिरोही के अंदर है, और ये दूसरा ऊंचा पठार है। हमने कहा अरावली का दूसरा ऊंचा पठार है, अरावली का दूसरा ऊंचा पठार है, दूसरा ऊंचा पठार है ये बेटा, ऊंचा पठार है। बात क्लियर हुआ? फिर हम अगर बात करते हैं तीसरी बात, उड़िया का पठार, अबू का पठार, फिर उसके बाद में हम ये कह सकते हैं कि जो भोरात का पठार है, इसका बेटा भोरात का पठार, ये जो भोरात का पठार है हम कहेंगे उदयपुर की गोगुंदा, उदयपुर की गोगुंदा, गोगुंदा वह राजसमंद के कुंभलगढ़ के बीच में, राजसमंद के कुंभलगढ़ के बीच में, कुंभलगढ़ के बीच में किसका पठार है बेटा? भोरात का पठार है। फिर उसके बाद में हम कहेंगे भोमट का पठार, किसका पठार बेटा? भोमट का पठार। भोमट का जो पठार है ये उदयपुर और डूंगरपुर की पहाड़ियों के बीच में है, उदयपुर व डूंगरपुर के बीच के अंदर है भोरात का पठार, भोमट का पठार के बीच के अंदर है। और यहाँ पे भील जनजाति क्या करती है? निवास करती है, भील जनजाति निवास करती है, निवास करती है। पहली बात होगी यहाँ तक। तो हमने कहा सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार, दूसरा ऊंचा पठार अबू पर्वत सिरोही अरावली का दूसरा ऊंचा पठार है। फिर भोरात का पठार उदयपुर की गोगुंदा राजसमंद के कुंभलगढ़ के बीच में। फिर भोमट का पठार उदयपुर डूंगरपुर के बीच में। फिर हम कहेंगे मेसा का पठार, मेसा का पठार जो है वो कहाँ पे बेटा? चित्तौड़ में है। कहाँ पे है बेटा? चित्तौड़गढ़ में। इसी प्रकार से हम कहेंगे लसाड़िया पहाड़िया, लसाड़िया पहाड़िया, लसाड़िया का पठार वो भी कहाँ पे मित्रों? हम कहेंगे उदयपुर के अंदर है। लसाड़िया पठार कहाँ पे? उदयपुर में। और इसी प्रकार से पठारी भाग में आते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि फ्रांस का पठार, फ्रांस का पठार और कांकड़वाड़ी का पठार, काकड़वाड़ी का पठार, काकड़वाड़ी का पठार, ये दोनों पठार कहाँ पे है मित्रों? अलवर के अंदर है। तो इस प्रकार से हमने चर्चा की है अरावली के जो पर्वत, अरावली पर्वत के जो पठारी भाग है। तो उड़िया का पठार कहाँ है? माउंट आबू सिरोही में, अरावली पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा पठार है। फिर उसके बाद में आबू पर्वत है, ये भी सिरोही में, अरावली का दूसरा ऊंचा पठार है ये। फिर बोरात का पठार जो है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, जो उदयपुर की गोगुंदा और राजसमंद के कुंभलगढ़ के बीच में है। इसी प्रकार से भोमट का पठार है, जो हम कहेंगे उदयपुर और डूंगरपुर की पहाड़ियों के बीच में, और इसी भील जनजाति यहाँ पे निवास करती है। मेसा का पठार कहाँ पे बेटा? चित्तौड़गढ़ में। लसाड़िया का पठार कहाँ पे बेटा? उदयपुर के अंदर है। इसी प्रकार फ्रांस का पठार और काकड़वाड़ी का पठार भी कहाँ मित्रों? अलवर में होता है। तो अरावली पर्वत श्रृंखला के हमने प्रमुख दर्रों के बारे में चर्चा की, पर्वत पठार के बारे में चर्चा की। अरावली पर्वत श्रृंखला के दर्रे उदयपुर में कौन कौन से मित्रों जरा बताओ? तो हमने कहा केवड़ा की नाल, फुलवारी की नाल, हाथी नाल, और हम कहेंगे इसके साथ साथ में हमने कहा कि उदयपुर में हाथी, केवड़ा की नाल, फुलवारी की नाल, हाथी नाल, ये उदयपुर श्रृंखला के पर्वत श्रृंखला के क्या होते हैं मित्रों? अरावली के दर्रे हैं। इसी राजसमंद में हमने बात किया कमली घाट, गोरम घाट,
पगले की नाल, हाथीगुड़ा की नाल, ये सब क्या राजसमंद में। पाली में हमने कहा कि दो दर्रे हैं, एक तो कौन सा है, देसुरी नाल और बर नाल। और अजमेर पर्वत श्रृंखला के कौन से दर्रे हुए, तो हमने कहा परवारिया की नाल और सूरा नाल। इसी प्रकार से अरावली पर्वत श्रृंखला के पठारों के बारे में बात की, तो अरावली पर्वत सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार, फिर आबू पर्वत, बोरात का पठार, भोमट का पठार, और साथ साथ में हमने कहा कि इसी के साथ में लसाड़िया पहाड़ियाँ, फ्रांस का पठार, काकड़वानी पठार के बारे में हमने जानकारी ली है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ हमारी ये क्लास पर हम दर्रे और पठार की बहुत अच्छे तरह से आपको समझ में आई होगी। दोस्तों अगर आपको ये क्लास समझ में आई है, अच्छी आई है, तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट दोस्तों।